रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया ए असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया ए असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया ए असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां असी लभदे फिरदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं असी लभदे फिरदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं नित तरसदे रहदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं नित तरसदे रहदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं प्यार दियां ठंडियां छावां नूं सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया ए असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है जिन्हां नूं माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने जिन्हां नूं माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच चानण होया है अखां विच खुशियां वसियां ने दिलां विच चानण होया है दिलां विच चानण होया है वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा है वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा है असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया है असी रब दे बंदे हां रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां प्यार करदा है हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजरे खिड़ गए ने अर्शां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने अर्शां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने जेड़े कदमी लग गए ने साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आउण वसाया है साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आउण वसाया है असी रुलदे फिरदे सां असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया ए असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है असी रब दे बंदे हां ए रब सानू प्यार करदा है कि 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 रब सानू प्यार करदा है आमेन हालेलुया असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां रावां नूं नित तरसदे रहंदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं प्यार दियां ठंडियां छावां नूं सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है यीशु ने ये नहीं कहा मार्ग वो है, देखो सच्चाई वहां है,
देखो जीवन वहां है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, और यीशु आए हमें अपनी सच्चाई देने के लिए। आमेन। हमें पिता के प्यार के साथ हमें एक करने के लिए, हमें पिता के साथ मिलाने के लिए। हालेलुया। यीशु हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी, आप आज हमारे दिल में रहते हैं यीशु, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इसके लिए आपको। आज हमारे जीवन धन्य किए गए हैं, आज हम भीतर से कंगाल नहीं, हम धनी किए गए हैं यीशु, क्योंकि आपने अपने पवित्र प्यार से हमें भर दिया है। धन्यवाद देते यीशु हम आपको, धन्यवाद देते प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आमेन। हालेलुया। मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तू है विराजमान यीशु, मेरे तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू है विराजमान यीशु, मेरे तू है बड़ा महान। यीशु
यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में रहता, यीशुआ मेरे दिल में रहता, यीशुआ मेरे दिल में रहता। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हमारे दिल में आकर रहने के लिए, हमें अपना पवित्र मंदिर बनाने के लिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं यीशु, आप कितने प्यारे हैं, आप कितने अच्छे हैं। हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हर किसी को बताना चाहते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे लिए जो कुछ भी आपने क्रूस पर कर दिया, उस पूरा हुए कार्य ने हमें जिंदगी बख्शी है, हमें जिंदगी दी है। अब हम मृत्यु के वारिस नहीं, अब हम जीवन के वारिस हैं। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आपने हमें छुड़ा लिया है हमेशा के लिए, और हमारे अंदर अपने जीवन के आत्मा के व्यवस्था को आपने डाल दिया है। अब हम जीवन के वारिस हैं। हम धन्यवाद देते यीशु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद यीशु, हमारे हर एक प्रियजन के लिए धन्यवाद यीशु, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन सब के मन की आंखें आज खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से, ताकि आज जो आप में इनकी सच्चाई है ये उसे जान सकें। अपनी बुद्धि दे, अपना फेवर दे प्रभु आज आप इन्हें। हाँ परमेश्वर, ताकि आपका सत्य इनके हृदय में अपनी जगह को बनाए, क्योंकि जब आपका वचन जो सच्चाई है वो हमारे हृदय में आता है तो वो हमारे जीवन को फलवंत कर देता है, हम फूलने फलने लगते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि आपका वचन जब सही भूमि पर बोया जाता है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। प्रभु, हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आपका वचन हमारे लिए अद्भुत को करता है। और आज भी प्रभु हमारे लिए सारी बातों को, जो भी हम हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप, आपका परिवार सब बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, इसीलिए हमारे जीवन आज आशीषित हैं और आज हम बहुत ही शांति में हैं। प्रभु ने अपने रेस्ट में हमें एंटर करा दिया है, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के रेस्ट में हैं। आमेन, हालेलुया। आज का वचन भी मेरी ये प्रार्थना है और मैं ये इच्छा रखती हूँ कि सच में पवित्र आत्मा आज आपके हृदय को खोले और आज के इस वचन को आप अपने हृदय में रिसीव करें। आमेन, हालेलुया। आज का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहती थी, आपके साथ शेयर करना चाहती थी, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उनकी संतान होने के नाते हम इस संसार की मानसिकता के अनुसार जिए। हम इसीलिए वचन में लिखा है रोमियो 12 में कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन के भीतर, आपके मन के परमेश्वर ने हमारी आत्मा में, हाँ वचन में लिखा है कि हम त्रिएक हैं, हम त्रिएक हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा हमारा इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे भीतरी हिस्सा है, फिर हमारा मन आता है, उसके बाद ये बाहरी शरीर आता है। और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा में सारे काम को पूरा कर दिया है, अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जो ये शरीर है, जो बाहरी चाल चलन है, ये भी बदलता चला जाएगा। और परमेश्वर उससे बढ़कर कभी भी काम हमारे जीवन में नहीं कर सकते जो हम अपने मन में सोचते हैं। कोई भी चीज हमारे जीवन में रुकावट पैदा नहीं कर सकती जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ना कोई मनुष्य, ना कोई शैतान। केवल हमारी खुद की मानसिकता, जो हमारी पुरानी मानसिकता है, जो हम यीशु में आने से पहले थे, अगर अभी भी हम उस पुरानी मानसिकता के अनुसार जी रहे हैं, अभी भी उस पुरानी मानसिकता के अनुसार चल रहे हैं, तो उससे अधिक आप अपने जीवन में
रिसीव नहीं कर सकते। तो परमेश्वर चाहते हैं सबसे पहले हम अपनी मानसिकता को बदलें, हम अपने मन को बदलें, मन के नए हो जाने से, क्योंकि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है, नीति वचन में लिखा है, वो वैसा ही है। तो आप उससे अधिक कभी भी अपने जीवन में रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो परमेश्वर की ओर से कोई देरी है, ना पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर के वचन की ओर से कहीं कोई देरी नहीं है। परमेश्वर की ओर से कभी देरी नहीं है, ना चंगाई की, ना सफलता की, ना आपके जीवन में भरपूरी की, परमेश्वर की ओर से देरी नहीं है। केवल जब तक हम अपने मन को नया नहीं करते परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है, और जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए नहीं जानते हैं तब तक हमारा मन परिवर्तित नहीं होता, और जब तक हमारा मन परिवर्तित नहीं होता तब तक हमारा बाहरी जीवन भी परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है। तो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन से कि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार रिन्यू करें, रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड। परमेश्वर कहते हैं अपने मन को बदलो। अपने मन को निरंतर कैसे बदला जाता है? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सच्चाइयां, जो परमेश्वर आपके विषय सोचते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत है। संसार के हिसाब से लोग बहुत कुछ कोशिशें करते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं ताकि उनका बाहरी जीवन बदल जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बहुत ही आसान कर दिया। केवल सुनना है हमें। परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, और जब विश्वास सुनने से आपके अंदर विश्वास आता है तो विश्वास बोलता है। तो सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले हमें वचन को सुनने की जरूरत है, और जब हम वचन को सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? पूरे हृदय से, जब अपने लिए सुनेंगे वचन को। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर देखना चाहते हैं आपके जीवन को फ्लरिश, जैसा उन्होंने आपको बनाया है, जिस मकसद से आपको बनाया, वो आपको देखना चाहते हैं आपके जीवन में। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? बहुत तेज भागने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ का ज्ञान, वहां का ज्ञान, और ज्ञान मिल जाए, ये भी ज्ञान मिल जाए, वो भी ज्ञान खाली वचन में लिखा है घमंड उत्पन्न करता है। तो आपको और मुझे, हमें ज्ञान नहीं एकत्रित करना, आपको और मुझे बहुत ना तो धीरे चलना है, ना तेज भागना है। हमें परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, हमें विश्वास सुनने से आता है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने लिए केवल सुनना है, उसे रिसीव करना है, ताकि वचन हमारे अंदर काम कर सके। तो काम पवित्र आत्मा ने करना है, पर तब करेंगे पवित्र आत्मा जहां आप यीशु को महिमा देंगे, जहां यीशु को ऊंचा उठाया जाएगा। पवित्र आत्मा केवल वही काम करते हैं जहां यीशु को ऊंचा उठाया जाता है। तो हम भी हर बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ताकि हमारे अंदर विश्वास आए। विश्वास रेस्ट को लेकर आता है, और जब हम अंदर से रेस्ट में आते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। तो आज मैं वचन, जैसा हम जानते हैं कि इफिसियों अध्याय 1 से वचन हम शेयर करना चाह रही थी मैं। तो इसमें था कि हम सब उस प्रिय में, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार कर लिया है। उस प्रिय में परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। जैसा कि हम इस संसार में, इस दुनिया में देखते हैं कि सब लोग रिजेक्शन को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो रिजेक्शन हमारी जिंदगी में हम जब अनुभव करते हैं, रिजेक्शन जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हम सब अपने जीवन में करते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है। रिजेक्शन को ले पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर व्यक्ति रिजेक्शन को अपने जीवन में अनुभव करता है। इस संसार में हर इंसान स्वीकारा जाना पसंद करता है कि मुझे लोग स्वीकार करें, मुझे ये सोसाइटी स्वीकार करे, मुझे लोग एक्सेप्ट करें।
तो हर बंदा एक्सेप्टेड फील करना चाहता है, स्वीकारा जाना फील करना चाहता है हर व्यक्ति। और अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर रिजेक्शन आ जाता है या वो अस्वीकृति का भाव आ जाता है, तो ये हमारे अंदर से हमारे मूल्य को, जैसा हम कुछ हफ्ते से बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमारा मूल्य ठहराया है, जो हमारी सेल्फ वैल्यू है, ये उसे हमारे जीवन में खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम करता है। हमारी वैल्यू को खत्म करता है हमारी जिंदगी में। आपके जीवन में आपकी वैल्यू को खत्म करने के लिए बहुत पावरफुल वेपन है ये। यदि आप रिजेक्टेड फील करते हैं तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एक्सेप्टेंस के लिए, हम स्वीकृति के लिए हम इस संसार की तरफ देखें। और क्योंकि जब आप लोगों की तरफ देखते हैं, रिश्तों की तरफ देखते हैं, इस सोसाइटी की तरफ देखते हैं, तो ये जब वहां से आपको रिजेक्शन मिलता है तो ये आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को लेकर आता है, नकारात्मकता को लेकर आता है। आपके अंदर आप छोटा महसूस करने लगते हैं, आप अपने अंदर डर को महसूस करने लगते हैं, आप डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, आप अपने अंदर कड़वाहट को ले आते हैं जब आप रिजेक्शन को फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीजें, शर्मिंदगी आती है अपने अंदर जब लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं, जब आप स्वीकारे जाने के लिए अपने आप को बाहरी तौर पर, आपकी जो सेल्फ वैल्यू है वो आप नहीं समझते, नहीं जानते, बाहरी तौर पर आप अपने आप को जब देखते हैं या अपने जीवन को देखते हैं और लोगों के मुताबिक आपको लगता है कि जहां आप अपने आप को एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं, वहां उस सर्कल के हिसाब से, उस सोसाइटी के हिसाब से, उन कुछ चंद लोगों के हिसाब से, तो आपके अंदर ये सारा क्रोध, कड़वाहट, डर, शर्मिंदगी, अपने आप को छोटा देखना, सेल्फ स्टीम लो हो जाना, आपकी डिप्रेशन में चले जाना, ये सब आप अपने जीवन में, आपके जीवन में ये सब उत्पन्न होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से आ रहा है, आपकी अपनी सोच से आ रहा है रिजेक्शन। आप अपने आप को रिजेक्ट, बहुत लोगों को तो आजकल देखते हैं टीवी एक्ट्रेसेस को या मॉडल्स को जीरो साइज देखते हैं और अपने आप को देखकर उन्हें लगता है नहीं यार मैं तो बहुत मोटी हूं या मैं तो बहुत मोटा हूं। एक्टर जितने हैं उनको देखकर या मॉडल जो है उनको देखकर, और अपने आप को वो सोसाइटी में ऐसा फील करते हैं कि नहीं मैं वहां जाने के लायक नहीं हूं, और लोग उस वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये या तो आप खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं या आपके लाइफ के को देखकर आपके पास आप सुंदर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ये कहीं से भी आ सकता है, आपके खुद की सोच से भी आ सकता है या आपको बाहर से भी दूसरे लोगों के द्वारा भी आपके जीवन में आ सकता है। तो ये जो रिजेक्शन है ये हमारे जीवन में, जैसा मैंने अभी बोला, हमारी वैल्यू को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमारा फोकस इन चीजों पर चला जाता है, जबकि परमेश्वर चाहते हैं हमारा फोकस, हमारी जो वैल्यू परमेश्वर ने ठहराई है, हमारा पूरा फोकस उस पर हो। जब भी कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में रिजेक्शन को एक्सपीरियंस करता है या फेस करता है अपनी लाइफ में, उस ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं और अविश्वास उसके अंदर जगह कर लेता है। जब भी रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आने से मन में डाउट आता है, और डाउट आने में, इसको अभी और क्लियर करूंगी आपको आगे, और आपके अंदर अविश्वास जन्म लेता है। जब भी रिजेक्शन आपके अंदर आता है, आप दूसरों के ऊपर कैसे निर्भर रह सकते हैं या दूसरों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, दूसरे लोगों पर, जब आप ही अपने आप को अप्रिय जानते हैं, आप ही अपने आप को सक्षम नहीं मानते, आप ही अपने आप को अपर्याप्त मानते हैं, आप ही अपने आप को अयोग्य मानते हैं, तो आप दूसरे लोगों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जब आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जब आपके जीवन में रिजेक्शन आता है तो ये आपके जीवन में फेलियर की फसल को लेकर आता है। आपके जीवन में जब भी आप रिजेक्टेड फील करते हैं तो आपके जीवन में हर टाइम वो नेगेटिव थॉट्स आपको घेरे रहते हैं और आप अपने जीवन में लगातार फेलियर को फेस करते हैं अपने लाइफ के अंदर।
और हम अक्सर परमेश्वर के साथ भी, क्योंकि हम संसार में लोगों से ये रिजेक्शन को प्राप्त करते हैं, तो हमें लगता है कि परमेश्वर भी शायद इंसानों जैसे हैं। हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति भी ऐसा ही हो जाता है और हम सोचते हैं परमेश्वर भी जैसा इंसान देखता है परमेश्वर भी वैसा ही देखते हैं, और परमेश्वर भी परमेश्वर का देखने का जो दृष्टिकोण है, जो जैसा लोग हमें देखते हैं, शायद परमेश्वर भी हमें वैसा ही देखते हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी बाइबल से कि आदम और हव्वा ने भी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसा कि हमें पता है कि परमेश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया था तो परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा। आदम और हव्वा पति और पत्नी थे, दोनों एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने बनाए, और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा। और जब वहां रखा तो वहां परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इस वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं, उनके फल हैं, उन सब में से तुम खा सकते हो, लेकिन वाटिका के बीचों बीच एक वृक्ष है, उस बगीचे के बीचों बीच एक वृक्ष है, उसके फल में से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुमने उसका फल खाया तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। अब आदम और हव्वा को कुछ नहीं करना था, उनको अपने जैसा जीवन आनंद के साथ, शांति के साथ, वो परमेश्वर के प्रेम में जी रहे थे, उनको लगातार जीते जाना था, और केवल एक ही वृक्ष जो था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसमें से उन्हें नहीं खाना था। और परमेश्वर ने उन्हें पहले ही हिदायत दी थी कि इसमें से जिस दिन तुमने खाया तो तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पर शैतान आया, और उसने आकर, वो सांप के रूप में आया, और उसने आकर हव्वा को बहकाया, और हव्वा ने उसके बहकाने में आकर वो फल खाया, और उसने खुद भी खाया, क्योंकि शैतान ने झूठ बोला हव्वा को कि परमेश्वर ने झूठ बोला है कि अगर तुम इस वृक्ष के फल में से खाओगे तो तुम मर जाओगे। तुम मरोगे नहीं। उसने परमेश्वर के विरुद्ध उन्हें बहकाने की कोशिश की और कहा कि नहीं, तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम, परमेश्वर खुद जानता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हव्वा भी उसके बहकावे में आ गई, जबकि हव्वा को और आदम को वचन हमें बताता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था। परमेश्वर ने अपने से कम नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में आदम और हव्वा को बनाया था, और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था पूरी पृथ्वी पर, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी थी फूलों फलों की। तो परमेश्वर ने, क्योंकि अपनी भलाई के साथ उन्हें रचा था, अपने जैसा, अपने साथ संगति करने के लिए किसी एक को परमेश्वर ने रचा था। और परमेश्वर ने जब उन्हें हिदायत दी, उन्होंने नहीं माना। सोचिए, आप अपने घर में अपने बच्चों को अगर छोड़कर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने बच्चों को कुछ हिदायत देकर जाते हैं कि बेटे गैस को नहीं छूना, बेटा गैस को छुआ तो ये नुकसान हो सकता है, या तुमने ये इस चीज को नहीं छूना बच्चे, क्योंकि हम घर पर नहीं है, हम जा रहे हैं, तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, ये बिजली है, तुम्हें इसे नहीं छूना, तुम्हें इस चीज को नहीं छूना। तो आप अगर बच्चे को हिदायत देकर जा रहे हैं तो आप किस लिए हिदायत देकर जा रहे हैं? आप बच्चे की भलाई के लिए उसे हिदायत देकर जा रहे हैं, ताकि बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन साथ ही आप ये बोलकर जा रहे हैं कि अगर तुमने ये किया बेटा तो ये नुकसान हो सकता है, उसके ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और आप चले जाते हैं। या आप कहें कि कोई बाहर से बेल देगा बेटा, तो आप दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं है, तो आपने दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन बच्चे को आप हिदायत देकर गए और उसके साथ आप उसके कॉन्सिक्वेंस भी बता के जा रहे हैं, तो बच्चे को केवल क्या करना है, आप पेरेंट्स ने घर के अंदर सब खाने पीने का हर चीज, सुख सुविधा बच्चों के लिए रखी है अंदर, केवल बच्चे को आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो आप कह के जा रहे हैं, बच्चे को आपने ये चुनाव करने के लिए आपने कहा है कि आप ये नहीं करना। तो आप तो बच्चे को बचाना चाहते हैं, भला चाहते हैं अपने बच्चे का, क्योंकि आप जितना प्यार आपके बच्चे को कोई नहीं करता है। तो बच्चे को केवल आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं करता इंस्ट्रक्शन फॉलो तो उसके कॉन्सिक्वेंस आ जाते हैं। तो परमेश्वर भी, क्योंकि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बहुत प्रेम से अपनी भलाई के साथ बनाया। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा वाह
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। परमेश्वर खुश हो गए जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो कि जो वो बनाना चाहते थे परमेश्वर उसे बनाने के लिए कामयाब हो गए। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब उसे बनाया तो कहा बहुत अच्छा लगा। तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, एक वैल्यू के साथ बनाया, खूबसूरत बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और फिर हिदायत देकर उन्हें अदन की वाटिका में रखा। और अब जब परमेश्वर वहां नहीं थे तो सांप ने आकर उन्हें बहकाया, और हव्वा ने उसके बहकावे में आकर खुद वो पहले फल खाया, उसके बाद आदम वहां नहीं था, आदम बाद में वहां आया और आदम को भी वो फल खिलाया। मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रही हूं, ये आदम और हव्वा की वचन से, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिजेक्शन की, जब हम बात कर रहे हैं अस्वीकारे जाने की, तो इसका जन्म कहां से हुआ, मैं वहां इसीलिए उस स्टोरी को आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये आया कहां से, रिजेक्शन। तो जब जैसे ही वचन में लिखा है कि उन्होंने वो फल खाया, आदम ने भी और हव्वा ने भी, दोनों ने, जैसे ही उन्होंने फल खाया वैसे ही उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो नग्न है, जबकि उससे पहले भी वो नग्न थे, उनके तन पर वस्त्र नहीं थे, पर वचन में लिखा है परमेश्वर की ग्लोरी से वो कवर्ड थे, वो ढके हुए थे परमेश्वर की महिमा से। तो उन्हें अपने नग्नपन का आभास नहीं था कि वो नग्न है। तो लेकिन वो जैसे उन्होंने वो फल खाया, फल खाते ही उन्हें ये आभास हुआ कि वो नग्न है, और जैसे ही वो नग्न हुए तो, और फल खाने के बाद वचन में हम पढ़ते हैं कि वो पेड़ के पीछे जाकर छिप गए, और जैसे ही परमेश्वर आते हैं, जैसे वो रोज आते थे उनके पास संगति करने के लिए, तो परमेश्वर आवाज लगा रहे हैं, आदम आदम आदम, आवाज लगा रहे परमेश्वर, हव्वा को भी आवाज लगा रहे हैं। तो परमेश्वर को तो पहले से ही आभास हो गया था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें, उनके जीवन में भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था उस वृक्ष का फल खाने से। तो परमेश्वर ने बोला, क्या जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, क्या तुमने उसका फल खा लिया? तो आगे से आदम और हव्वा जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, तो परमेश्वर को बोलते, नहीं, हम तो वहां छिपे हुए थे, वाटिका में तेरा शब्द सुनकर हम डर गए थे और इसीलिए हम छिप गए थे। और वचन में लिखा है कि उन्होंने, क्योंकि उन्हें नंगेपन का अपना एहसास हो रहा था, तो वचन में लिखा है उन्होंने अंजीर लिए, अंजीर के पत्ते लिए, अंजीर के पत्ते लिए, और उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से कवर कर लिया, ढक लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो ऐसा अपने अंदर, जैसे ही वो वृक्ष का फल खाया था, तो वो अपने अंदर ऐसा महसूस करने लगे थे कि अब परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे, अब परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो ये भाव परमेश्वर के मन में नहीं थे, ये भाव उनके मन में था कि परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर देंगे, परमेश्वर हमें अपनाएंगे नहीं। और ये जब भाव उनके मन में आया कि परमेश्वर हमें रिजेक्ट कर देंगे, तो उन्होंने अपने आप को वो अंजीर के पत्ते लपेट कर उन्होंने ढांकने की कोशिश की। और जब वो परमेश्वर के सामने आए तो उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढका हुआ था। परमेश्वर ने जब देखा कि इन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढक लिया, तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको परमेश्वर की इंतजार करनी चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए पहले से सोल्यूशन रहता है हर चीज का, हर समस्या का। तो बजाय इसके कि वो परमेश्वर की इंतजार करते, जो गलती करती थी वो करती थी उन्होंने, कि परमेश्वर क्या उपाय उनके लिए रखते हैं। परमेश्वर क्योंकि उनके प्रेमी पिता हैं, भले पिता हैं, और वो उनकी क्रिएशन थे, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। तो परमेश्वर की बजाय परमेश्वर की इंतजार करने के उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढक लिया था। और वो जो अंजीर के पत्ते हैं वो क्या है? वो है रिलीजन की तरह। रिलीजन हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें क्या सिखाता है? कि अपने कर्मों से अपने आप को कवर करने की कोशिश करो, अपने कर्मों से अपने आप को ढांकने की कोशिश करो, अपने नंगेपन को ढांकने की कोशिश करो, अपने एफर्ट डालो, परफॉर्म करो खुद। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम
खुद एफर्ट डालें, अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से, अपनी परफॉर्मेंस से हम अपने जीवन को संभालने की कोशिश करें, अपने जीवन को कवर करने की कोशिश करें। जो भी हम में कमजोरियां हैं, कमियां हैं, जो भी हम में घटी है या पाप है, तो परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने वो जो अंजीर के पत्ते थे, ये स्वधार्मिकता के पत्ते थे। परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने स्वधार्मिकता से, अपने एफर्ट से, अपनी कोशिशों से, ताकि मैं इन्हें स्वीकार कर लूं, जबकि परमेश्वर ने तो उन्हें रिजेक्ट किया ही नहीं था। उनके अपने मन ने उन पर दोष लगाया और उनके अपने मन के दोष की वजह से उन्होंने अपने आप को अपने मन में ही परमेश्वर से अलग कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया और परमेश्वर की ग्लोरी से वो अलग हो गए। तो शैतान की चाल यही थी कि वो परमेश्वर अपने मन से, आदम और हव्वा, वो शैतान का कहना माने, ना कि परमेश्वर का कहना माने। जो परमेश्वर ने कहा था, शैतान ने उनको उसी के विरोध में उन्हें बहकाने की कोशिश की और वो बहकावे में आ गए। तो परमेश्वर वहां रुके नहीं, उनका मन टूटा, उनका मन दुखी हुआ कि इन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरा इंतजार नहीं किया। तो भी परमेश्वर ने वहां क्या किया? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने वहां उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। परमेश्वर ने उन्हें वहां चमड़े के वस्त्र पहनाए जो परमेश्वर की ओर से थे, जो परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र थे, परमेश्वर ने उन्हें वहां पहनाए। लेकिन पूरी मानव जाति तब से लेकर आज तक आज भी अपने जीवन में भीतर से रिजेक्टेड फील करती है। आज भी अपने जीवन में रिजेक्शन और वो ना स्वीकारा जाना, ये भाव कहां से आया? पहले आदम से आया, जो रिजेक्शन आया। तो पहले आदम के द्वारा ये आगे जनरेशन टू जनरेशन, चाहे वो डर है, शर्मिंदगी है, रिजेक्शन है, दोष भावना है, ये क्रोध है, कड़वाहट है, ये सब पहले आदम से पूरी मानव जाति में बुरी तरह से फैल गई। और आज भी आप देखते हैं सोसाइटी में कि लोग, आज का यूथ अगर आप देखें, आज हर बंदा क्योंकि एक्सेप्टेड फील करना चाहता है। आप आज देख सकते हैं कि जवान बच्चे नाइट क्लब्स में जाते हैं, नाइट पार्टीज में जाते हैं, कोई ना कोई ग्रुप अपना बनाते हैं वो अलग से, जहां पर वो एक्सेप्टेड फील कर सकें, जहां पर वो अपनापन फील कर सकें। लेडीज हैं, किटी पार्टीज ज्वाइन करती हैं, जहां पर वो एक्सेप्टेड फील कर सके। चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, अपने अपने मुताबिक लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। वो ग्रुप का क्या मतलब है? उस ग्रुप का मतलब है कि वो एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली में शुरुआत इसकी कहां से हुई है? ये अदन की वाटिका से, अदन के बाग से, जहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा था। और आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर के वचन के विरोध में, शैतान के बहकावे में आकर वो फल खाया था, वहीं से ही उनके मन में उस रिजेक्शन, जो परमेश्वर ने नहीं दिया था, परमेश्वर ने उन्हें रिजेक्ट नहीं किया था, जो उनके मन में भाव आया था, वो आज तक मनुष्य के मन में है। और लोग आज एक्सेप्टेड फील करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप अगर अपने चारों तरफ अगर आप देखें तो मैं क्या कह रही हूं, आप मेरी बात को भली भांति समझ पाएंगे कि लोग केवल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, आदम और हव्वा ने वो अंजीर के पत्ते लपेट कर एक्सेप्टेड फील करने के लिए, कि अब क्योंकि हमें नंगा महसूस हो रहा था अभी तक, पर वो अंजीर के पत्ते लपेट कर उन्हें लग रहा था कि अब वो नंगे नहीं है, एक्सेप्टेड फील कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर उन्हें नहीं ठुकराएंगे। बाहरी पत्ते उन्होंने लपेट लिए थे। बिल्कुल उसी तरह से आज भी लोग अपने अंदर जब अच्छा महसूस नहीं करते, यानी कि एक्सेप्टेड फील नहीं करते, कुछ लोग अपने आप को अपनी पढ़ाई के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए वो अंजीर के पत्ते जो हैं, उनकी पढ़ाई हो सकती है। कुछ लोग अपने बाहरी सुंदरता, लेडीज हैं, अपना बाहर ब्यूटीफुल दिखने के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि एक्सेप्टेड फील हो उस सोसाइटी में जहां वो जिस सर्कल में जाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है
कि बॉडी बनाएं अपनी अपनी अपने आप को बाहरी तौर पर अट्रैक्टिव दिखने के लिए, ताकि एक्सेप्टेड, वो अंजीर के पत्ते हैं, ये हम सब के जीवन में ये नकाब, अंजीर के पत्ते से ढकना मतलब एक तरह से नकाब के पीछे अपने आप को छिपा लेना। एक नकाब, बड़ी गाड़ी अंजीर का पत्ता हो सकता है, अंजीर के पत्ते हो सकते हैं कि कुछ लोग बड़ी गाड़ियों के पीछे अपने आप को छिपा लेते हैं, बड़े घरों के पीछे, बड़े बड़े घर बनाकर, सुंदर घर बनाकर अपने आप को वो अंजीर के पत्ते की तरह, वो स्वधार्मिकता, क्योंकि वो उन्होंने कमाया, वो उन्होंने हासिल किया, वो अपनी कोशिशों से उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से प्राप्त किया, ताकि लोगों में वो एक्सेप्टेड फील कर सकें। तो ये दिखावा जो आज तक हम देख रहे हैं संसार में, ये इसके पीछे की वजह केवल यही है कि लोग एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं, स्वीकार्य फील करना चाहते हैं। रिजेक्शन बहुत पेनफुल है, कोई भी रिजेक्टेड फील नहीं करना चाहता। आपको पता है कि रिजेक्शन जब आपको मिलता है परिवार में, रिश्तों में, जब वो मिलता है रिजेक्शन, तो बहुत बार तो लोग उस रिजेक्शन को लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, और वो रिजेक्शन आपके अंदर एक मोटी तह की तरह आपके अंदर बन जाता है, जो बाद में आपके जीवन में डिप्रेशन को लेकर आता है। तो आपको वो जो आदम से चला आ रहा रिजेक्शन है, उससे छुटकारा चाहिए। आपको किसी इंसान का एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए कि लोग आपको अपनाएंगे, जी दुनिया आपको पसंद करेगी, लोग आपको किसी इंसान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि जब जब आप लोगों से एक्सेप्टेंस के लिए देखें, लोगों की तरफ देखेंगे, तब आपके जीवन में आप इन चीजों से आपको निपटना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां से आपके हृदय में डेस्परेशन है किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए, किसी के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, या किसी खास सर्कल में जाने के लिए कि मुझे उस सर्कल में जाना है, मुझे उन लोगों से मिलना है, मुझे उन लोगों के साथ उस ग्रुप में एक होना है, और या अपने परिवार के लिए अगर आप कुछ करते हैं एक्सेप्टेड फील करने के लिए, आप एफर्ट डाल रहे हैं कि आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, तो आप डेफिनेटली आपका दिल टूटने वाला है, डेफिनेटली आप रिजेक्टेड फील करेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान आपको, जो आपके अंदर की नीड है, आपका जो दिल चाहता है, जो परसेंटेज कहती हूं मैं आपको, जो आपका हृदय चाहता है, जो आपका हृदय एक्सेप्टेड फील करना चाहता है, कोई भी इस दुनिया का व्यक्ति, कोई भी इस संसार का व्यक्ति आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। आपको कोई भी इंसान वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। आपको कमी लगेगी ही लगेगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी आपके करीब क्यों ना हो, आपको हमेशा लगेगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, अपर्याप्त है, अभी भी मैं ज्यादा करता हूं, सामने वाला कम करता है मुझे, मैं इसके लिए ज्यादा सोचता हूं, मैं इसे ज्यादा प्यार करता हूं, पर ये मुझे इतना नहीं करता। तो आप अपने अंदर हमेशा वो रिजेक्शन के स्टेट में बने रहेंगे, और ये आपकी जिंदगी में फिर, जैसा मैंने अभी बोला, गुस्से को लेकर आएगा, कड़वाहट को लेकर आएगा, आपके अंदर से डर को लेकर आएगा, आपके जीवन में डिप्रेशन को लेकर आएगा, आपके अंदर शर्म, आपको गंदे और नेगेटिव भावों में बनाकर रखेगा आपको। तो आपको और मुझे, हम चाहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखाता है, कि हमें जो अंजीर के पत्ते, जो हमारे एफर्ट हैं, हमें उनका सहारा नहीं लेना, उन अंजीर के पत्तों का। हमें परमेश्वर की मदद चाहिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाए, हमारी मदद करे कि हमें कैसे अपने अंदर हर समय उस सच्चाई के साथ, परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ हमें उसमें बने रहना है, और हमें लोगों की तरफ नहीं देखना कि कोई मुझे पसंद करता या नहीं करता, और हम बाहरी तौर पर हम कोशिश करें
बहुत सारा, शायद मैं पढ़ लिख लूंगा, मैं कोई ऑफिसर बन जाऊंगा, मेरे पास या बहुत पैसा आ जाएगा, या मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी आ जाएगी, या मेरे पास बहुत बड़ा घर मैं बना लूंगा, या मैं अच्छी अपनी बॉडी बना लूंगा, या मैं अपना ब्यूटी, अपना मेकअप, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लूंगा, अपना आउटलुक चेंज कर लूंगा, तो मैं एक्सेप्टेड फील करूंगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, गारंटी, कुछ दिन तक तो ये चल सकता है, पर वापिस ये आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है। वापिस आपके जीवन में आप वैसा ही महसूस करेंगे जैसा जैसे इसके कॉन्सिक्वेंस है। तो आप अगर आप अपने अंदर स्वीकार्य फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसमें से बाहर निकल कर आने की जरूरत है, और परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है ताकि हम इसमें से बाहर निकल कर आए। तो जैसा हमने इफिसियों में देखा कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो सोल्यूशन परमेश्वर ने निकाला। अदन में तो परमेश्वर ने वो चमड़े के वस्त्र उन्हें पहनाए थे, जो सिंबॉलिक था उस समय प्रभु यीशु मसीह का। और परमेश्वर ने वो जो रिजेक्शन हमारे अंदर प्रवेश कर गया था, मानव के अंदर प्रवेश कर गया था, परमेश्वर जानते थे उस रिजेक्शन को, और परमेश्वर हमें उसमें से बाहर निकाल के बाहर लाना चाहते थे, ताकि हम इन झूठे नकाबों के पीछे हम बने ना रहें। यीशु के आने तक वो झूठे नकाब के अलावा कोई दूसरा हल नहीं था लोगों के पास, लेकिन यीशु के आ जाने के बाद परमेश्वर ने जब यीशु को भेजा दुनिया में, तो आज लोग बोलते हैं यीशु को स्वीकार कर लो तो जीवन बदल जाएगा, यीशु को स्वीकार कर लो तो जीवन बदल जाएगा, यीशु को स्वीकार कर लो तो जीवन बदल जाएगा। यीशु को स्वीकार कर लो ये सुसमाचार नहीं है। यीशु ने हमें स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर ने यीशु में हमें स्वीकार हमेशा के लिए कर लिया है, ये सुसमाचार है आज हमारे लिए। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए ये उपाय हमारे लिए निकाला कि परमेश्वर ने हमें सारे डिप्रेशन से, सारे स्ट्रगल से, सारी चीजों से, सारी कड़वाहट, सारे क्रोध, इन सब चीजों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और हमें पूरी रीति से यीशु में स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए। हालेलुया। और अब हमें अपने जीवन में हमें कोई भी नकाब की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में होना, वो हमारे साथ है। परमेश्वर ने यीशु में हमें हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। जो अदन की वाटिका में गड़बड़ हुई थी शैतान के बहकावे में, जो आदम और हव्वा ने की थी आने पर, परमेश्वर ने उस सारी गड़बड़ का सोल्यूशन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर निकाल दिया है। और अब परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से उस बंधन से, जो शैतान का था, वो जो ऑपरेशन, जो उत्पीड़न था, जो उस रिजेक्शन से आता है। रिजेक्शन हमेशा हमारे लाइफ में ये दो चीजों को लेकर आता है, बॉन्डेजेस और ऑपरेशन हमारे लाइफ में लेकर आता है कि हम बंधनों में, बंधुआई में चले जाते हैं और हमारे जीवन में उत्पीड़न को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं हम अपने जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन दोनों चीजों से छुटकारा दिलाया है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आज हम अपने आप को अंजीर के पत्तों से ढककर रखें, क्योंकि जैसा आदम और हव्वा ने सोचा था कि परमेश्वर हमें पसंद नहीं करेंगे, अब हमें प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा ही आज लोग भी सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे। परमेश्वर क्यों मुझे प्यार करेंगे? क्योंकि परमेश्वर तो मेरी सारी कमियों को जानते हैं, परमेश्वर मेरे पूरे जीवन को जानते हैं, परमेश्वर को तो मेरी एक एक कमी के बारे में पता है। जब परमेश्वर को मेरी एक एक कमी के बारे में पता है, लोगों को तो थोड़ी पता है मेरी कमियां, लोगों को तो कम पता है मेरी कमजोरियां। तो जब लोग मुझे प्यार नहीं करते, जब लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो परमेश्वर को तो मेरी हर कमी, हर चीज बारीकी से पता है, परमेश्वर से तो कुछ छिपा नहीं है। तो जब लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे स्वीकार नहीं करते, तो परमेश्वर फिर मुझे कैसे प्यार करेंगे? हम परमेश्वर के प्रति भी यही दृष्टिकोण रखते हैं, यही रवैया रखते हैं, जबकि यह सच नहीं है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी इफिसियों 1 का 3 से 6।
इफिसियों 1:3-6। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, जिन्होंने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीष के साथ आशीषित कर दिया है। ठीक उसी तरह जैसे परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, परमेश्वर ने, कि हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और बिना दोष के निर्दोष हों। यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वयं के लेपालक पुत्र बनाने के लिए, हमें खुद अपने पुत्र बनाने के लिए, अपने स्वयं के पुत्र होने के लिए पहले से ही पूर्व निर्धारित किया, हमें पहले से ही ठहराया था परमेश्वर ने, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हों। उनकी इच्छा के उस भले अभिप्राय के अनुसार उनके उस अनुग्रह की, कृपा की, महिमा की स्तुति हो, जिसके द्वारा उन्होंने हमें उस प्रिय में स्वीकार कर लिया है। उनके उस अनुग्रह की, उस कृपा की स्तुति हो। परमेश्वर के अनुग्रह कह लीजिए, कृपा कह लीजिए, सेम शब्द है। अनुग्रह है, फेवर है, पक्ष है, कृपा है, ये समान अर्थ के शब्द हैं। ये तो लिखा है परमेश्वर के उस अनुग्रह की, उस कृपा की, महिमा की स्तुति हो, जिसके द्वारा उन्होंने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत में से, यानी कि हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई एफर्ट नहीं किया परमेश्वर को खुश करने का। परमेश्वर ने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत में स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर लेखक जो पौलुस है, वो ये घोषणा करता है। नंबर 1 तीसरी वर्ष में लिखा है, परमेश्वर ने हमें मसीह में आशीषित कर दिया है। तो हम लोग क्या हैं? महान रीति से अब आशीषित किए गए हैं। नंबर 1 हम आशीषित किए गए हैं। फिर चौथी आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम में बिना दोष के, निर्दोष होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें महान रीति से आशीषित कर दिया, हमें चुन लिया है। और उन्होंने पांचवी आयत में लिखा है इफिसियों 1 के, उन्होंने पूर्व निर्धारित किया है कि हम उनके परिवार में उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। अब परमेश्वर के परिवार में हम, उन्होंने पहले से ही ठहराया था कि हम उनकी लेपालकपन की संतान हो, उनकी स्वयं की संतान हो, उनके पुत्र और पुत्रियां हम हो, ना कि दास और दासियां। आमेन। ना कि दास और दासियां। परमेश्वर ने पहले से प्री डिस्टाइन किया, पहले से पूर्व निर्धारित किया कि हम उनके पुत्र और पुत्रियां हों, और ना कि दास या अनाथ बच्चे। हम ना तो दास हैं आज, और ना हम इस धरती पर, इस दुनिया में अनाथ हैं। हमारा एक पिता है, परमेश्वर हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने पहले से हमें चुना है, जिन्होंने पहले से हमें आशीष दे दी है, जिन्होंने पहले से हमें पूर्व निर्धारित किया हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए, ना कि दास और अनाथ बनाने के लिए। छठी आयत में लिखा है, उन्होंने कृपा करके हमें हमेशा के लिए, अपने अनुग्रह से हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। वो रिजेक्शन जो अदन की वाटिका में आया था, वो रिजेक्शन जिसकी वजह से अंजीर के पत्ते लपेट लिए थे आदम और हव्वा ने, वो रिजेक्शन जो चला आ रहा था पूरी मानव जाति में। लोग आज भी नकाब पहनकर घूमते हैं। आपको पता है, लोग आपके फेस पर कुछ होंगे, दूसरे के फेस पर कुछ होंगे, आपके मतलब उनके, कोई तो एक नकाब पहन के घूम रहा है, कोई 4 नकाब पहन के घूम रहा है, कोई 10 नकाब पहन के घूम रहा है, यानी कि अनगिनत अंजीर के पत्तों से अपने आप को लपेटा हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं हम एक ही मनुष्य हैं, एक ही व्यक्ति, जो पब्लिक में भी वही हैं हम, और हम अपने प्राइवेट में, अपने घर में भी हम वही हैं। ये कभी नहीं हो सकता अगर आप इस एक्सेप्टेंस को, जो परमेश्वर की ओर से है, जो इनविटेशन है कि परमेश्वर ने हमें उस प्रिय में स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए, हमें एक्सेप्ट कर लिया परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें हमेशा के लिए। तो आप कभी भी वो इकहरा व्यक्ति कह सकती हूं मैं, ड्यूअल व्यक्ति नहीं होंगे आप।
मैंने बोला ड्यूल तो छोड़ो, किसी के 3 फेस हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, अनगिनत नकाब लोग पहनकर घूम रहे हैं। क्यों? मैं यहां कंडेम नहीं कर रही किसी को, मैं आपको कह रही हूं एक्सेप्टेड फील करने के लिए, स्वीकारे जाने के लिए। लोग झूठ बोलते हैं, लोग एक्टिंग करते हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज आपको और मुझे, हम एक इकहरे मनुष्य हैं, इकहरे व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने हमेशा के लिए अपने पुत्र में, यीशु में स्वीकार कर लिया है, हमें आशीषित कर दिया है, हम चुने गए हैं परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर की दृष्टि में, उनके प्रेम की दृष्टि में आज हम निर्दोष हैं, बिना पाप के हैं आज हम। तो आज जब हम ये उस एक्सेप्टेंस को, जो इन्विटेशन परमेश्वर हमें देते हैं कि परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को अपने पुत्र में स्वीकार कर लिया है, हम जब उस एक्सेप्टेंस को परमेश्वर के साथ अग्री करते हुए, उनके साथ राजी होते हुए, हम जब अपने हृदय में स्वीकार कर लेते कि कोई मनुष्य मुझे आज एक्सेप्ट करे या ना करे, पसंद करे या ना करे, मुझे कोई दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी। लोग कर्जा ले लेकर अपने घरों में सामान भरते हैं, अपने घर को सुंदर बनाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, कर्जा ले लेकर दूसरों पर प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे लोगों को जलाने के लिए, आपसे जो प्यार करते हैं, है ना, वो आप कैसे भी रहते हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो आपसे प्यार करते हैं वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। आपके पास आज कुछ है या कल नहीं होगा, या आज कुछ नहीं है तो कल होगा, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कम है या ज्यादा है। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे, आपके लिए प्यार करते हैं। जो आपसे प्यार नहीं करते, आपके पास, आप जिनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम इम्प्रेस किसको करना चाहते हैं? जो दूसरे लोग हैं, जिनसे हम जलन रखते हैं, या हम जिनको दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूं। क्या कर्जा पकड़कर हम उन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हमारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है हमारी लाइफ से, जो हमारी लाइफ में कभी भी हमारे फ्रेंड नहीं होंगे, जिनके साथ हमें रहना नहीं है, जिनके साथ हमें टाइम स्पेंड नहीं करना, हम उनको इम्प्रेस करने के लिए ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड लग्जरी गाड़ियां, या हम दूसरे खर्चे करते हैं, लोन ले लेकर हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, या हम एक्सेप्टेड फील करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ड्यूअल जीवन, कि हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, हमें किसी को नहीं रिझाना, हमें किसी को आकर्षित नहीं करना, हमें कोई नकाब पहन के रखने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं, एक इकहरा व्यक्ति, जो परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं, हमें वो इकहरा व्यक्ति बनकर रहना है। हमें किसी को भी वो नकाब के द्वारा अपने आप को, वो अंजीर के पत्तों के पीछे हमें खुद को छिपाकर नहीं रखना। हमें एक ही व्यक्ति अगर परमेश्वर आपको लग्जरी गाड़ियां देते हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर चाहते हैं आपके पास हो, परमेश्वर आपको बड़ी गाड़ियां चाहते, बड़े बड़े घर, वचन प्रॉमिस किया परमेश्वर ने कि तुम उन बड़े बड़े घरों में रहोगे जो तुमने नहीं बनाए, तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों का फल खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। परमेश्वर ये कहते हैं कि ये सब आपके पास होगा, लेकिन ये दिखावे के लिए नहीं होगा, ये दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए, या एक्सेप्टेंस का वो जो इश्यू है उसकी वजह से नहीं होगा। आप दूसरे व्यक्ति को, उस खास ग्रुप, उस खास सर्कल, उस खास सोसाइटी, उस खास किसी खास व्यक्ति विशेष को दिखाने के लिए आप ये नकाब नहीं पहनेंगे। परमेश्वर चाहते हैं आपके पास ये सब हो, प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास बेस्ट से बेस्ट चीजें हो, अच्छी अच्छी चीजें हो। परमेश्वर चाहते हैं, वचन में लिखा है, यदि तुम बुरे बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी अच्छी भली भली वस्तुएं क्यों नहीं देगा। पर मैं यहां आपको फर्क समझा रही हूं। एक फर्क है दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए और एक्सेप्टेड फील करने के लिए, कि ताकि मैं उस फला फला करोड़पति, उस अरबपति, उस फला ग्रुप में, या उस सुंदर व्यक्ति को ज्वाइन कर सकूं, या मैं उस अमीर व्यक्ति को ज्वाइन कर सकूं,
अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं उस अमीर व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं खुद सुंदर नहीं होऊंगा तो, या मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनूंगा तो मैं उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। तो आपको दूसरे लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ताकि एक्सेप्टेड फील कर सको, आप वो सब नहीं करेंगे। आप परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है आप उसी में आनंदित होंगे, और जो परमेश्वर आपको देते चले जाएंगे। आप किसी को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि आप अंदर शांति में हैं, आपको पता है कि परमेश्वर ने यीशु में आपको हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी आप एक गहरे व्यक्ति आप बनकर जिएंगे। दोहरी मानसिकता, दोहरे नकाब, 10 नकाब 20 नकाब पहनकर नहीं घूमेंगे। आप जो है सच्चाई से, आप डरेंगे नहीं कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मेरी तो छोटी गाड़ी है, अरे मेरी तो उसके मुकाबले में कुछ भी गाड़ी नहीं है, मेरा तो घर छोटा है, मेरे पास तो ब्रांडेड कपड़े नहीं है, फला व्यक्ति के। आप ये सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे अरे मेरे घर में तो फला फला व्यक्ति आने वाला है, वो तो बहुत अमीर है, वो तो बहुत पैसे वाला है, मुझे अपने घर में ये सब महंगा, मुझे फर्नीचर चेंज करने की जरूरत है, मुझे अपने घर में महंगी महंगी चीजें लाने की जरूरत है, बिकॉज वो व्यक्ति फला फला व्यक्ति मेरे घर में आ रहा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। आपको जरूरत नहीं है ये सब करने की। आप जो हैं जहां हैं, अब आपकी इज्जत और परमेश्वर की इज्जत दो नहीं एक है। आपकी और परमेश्वर की दो इज्जत नहीं है। हाँ, आप अपना घर साफ सुथरा रखें, आप बिना कर्जा पकड़े जो भी आप कर सकते हैं अपने घर में खुशी से आप करें। पर मैं ये कह रही हूं कि आप लोन लेकर, कर्जा पकड़कर, या जो आपके पास आपकी सेविंग्स है उसको दिखावे के लिए उड़ाकर, कि सामने वाला आपको नीची नजरों से ना देख कर जाए, आपको रिजेक्ट ना कर दे, आप वो सब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अपने अंदर, अपने हृदय में वो उस रोग से, उस बीमारी से जो एक्सेप्टेड फील करने वाली है, आपको परमेश्वर ने छुटकारा दिला दिया है। क्योंकि आपने परमेश्वर की उस एक्सेप्टेंस को आपने अपने हृदय में रिसीव कर लिया है कि नो मैटर व्हाट, परमेश्वर मुझे अब कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है और अब वो मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। मैं परमेश्वर की ओर से एक्सेप्ट किया गया हूं, मैं परमेश्वर की ओर से स्वीकार किया गया हूं। मुझे अब परमेश्वर कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी रीजन मेरे लाइफ का कुछ भी हो, परमेश्वर अब मुझे कभी भी अपने आप से अलग नहीं करेंगे। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए अपने पुत्र में स्वीकार कर लिया है, और ये सच में आपके जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची खुशखबरी है। सबसे अच्छी खबर है कि परमेश्वर ने आपको यीशु में एक्सेप्ट कर लिया है। ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये अमीर, ये सुंदर व्यक्ति, कुछ लोगों को ये बहुत वीकनेस होती है, उनको जो दोस्त चाहिए होते हैं अमीर और सुंदर, अमीर और सुंदर, और उसके लिए वो अपने जीवन में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो भी एक्सेप्टेड फील कर सके। तो आपको परमेश्वर से ऊपर और कोई नहीं है, परमेश्वर से बड़ा, परमेश्वर के प्यार से बड़ा, परमेश्वर के फेवर से बड़ा, परमेश्वर की ब्लेसिंग से बड़ा और कुछ नहीं है इस दुनिया में। कोई भी इंसान आपको वो नहीं दे सकता जो परमेश्वर आपको यीशु में देना चाहते हैं। हालेलुया। तो ये जो अभी हमने वचन पढ़ा था कि इफिसियों में लिखा कि परमेश्वर ने उस प्रिय में हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। ग्रीक में भाषा में इस शब्द का अर्थ अगर आप देखते हैं, स्वीकार कर लिया कर, स्वीकारे शब्द का अर्थ जो वहां लिखा है ग्रीक में इसका अर्थ है सुंदर, स्वीकार्य कर लिया। परमेश्वर की दृष्टि में अब हम वापस सुंदर बना दिए गए हैं, आकर्षक, बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्यारे, परमेश्वर के साथ अग्री करने के लिए, सहमत होने के लिए, और अत्यधिक कृपा प्राप्त, अत्यधिक पर स्वीकार कर लिए गए, एक्सेप्ट कर लिए गए, अत्यधिक कृपा प्राप्त, अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह को, अत्यधिक अनुग्रह को प्राप्त किए हुए, परमेश्वर के का पक्ष पाए हुए, अब परमेश्वर के
परमेश्वर आपके पक्ष में है, परमेश्वर आपके लिए हर जगह पर खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। अब आप अकेले नहीं हैं और परमेश्वर की ओर से सम्मानित किए गए हैं आप आशीष देने के लिए। तो ये सब किसके लिए कहा जा रहा है? वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु में मुझे हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में मुझे हर एक आशीष दे दी है और परमेश्वर ने मुझे अपने फेवर के द्वारा, अपनी आशीषों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए घेर दिया है, घेर लिया है। हालेलुया। तो आप आज स्वीकारे गए हैं किसकी ओर से? उस महान स्वर्गीय पिता की ओर से। अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी भी रिलीजन को, कोई भी रिलीजन आपको ये एक्सेप्टेंस का जो एक ब्लेसिंग है हमारी जिंदगी में, ये कोई नहीं देता, क्योंकि हर रिलीजन का बेस कर्मा पे डिपेंड करता है। हर रिलीजन ये कहता है कि तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन अच्छे से, पवित्रता से, शुद्धता से आपको अपना पूरा जीवन जीने की जरूरत है। आपको कोई गलती अपने जीवन भर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करेगा वो नरक जाएगा। और उसके लिए दो ही चीजें हैं, या तो आप जिस भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, धर्म क्या है? मैंने अभी आपको बोला कि जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने वो जो अंजीर के पत्ते लपेटे, वो जो सोल्यूशन निकाला, या तो आप वो अंजीर के पत्ते जो हैं, जो कि वो क्या है? धर्म क्या है? मेरे कर्म, मेरी कोशिशें, मेरी परफॉर्मेंस, अपनी बात, अपने जो धर्म कर्म के जो कांड होते हैं, जो धर्म कर्म करते हैं हम अपने, तो हर रिलीजन ये कहता है। तो धर्म की शुरुआत सबसे पहले अदन की वाटिका में हुई, जहां उन्होंने सोल्यूशन खुद परमेश्वर से बाहर, परमेश्वर से अलग, उन्होंने वो अंजीर के पत्ते पहनकर वो उन्होंने निकालने की खुद से कोशिश की, परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की, अपनी कोशिशों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी बनने की और स्वीकारे जाने की। हर रिलीजन की बुनियाद कर्मा पे डिपेंड करती है। हर रिलीजन यही कहता है कि जी आपको अपने कर्म सही रखने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्म सही रखेंगे तो ही आप स्वीकारे जाएंगे, अगर आप अपने कर्म सही नहीं रखेंगे तो आप स्वीकारे नहीं जाएंगे। तो आपको पूरी जिंदगी भर कतार में लगे रहना पड़ता है कि शायद आप कभी स्वीकार कर लिए जाएं, क्योंकि कर्म का फल मिलता है, हर धर्म ये कहता है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि आपके जो कर्मों का फल था, पाप की सजा मौत थी, परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों से हमें क्षमा दिलाई। उस प्रिय में, यीशु मसीह में हमें सेंट मेंट में हमें एक्सेप्ट किया, हमारी बिना कोशिशों के हमें अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियां परमेश्वर ने हमें बना लिया। हम परमेश्वर की प्रेम की दृष्टि में निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, निष्पाप परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि में ठहरा दिए गए हैं और हर एक स्वर्गीय ब्लेसिंग से हम ब्लेस कर दिए गए हैं। तो दो मार्ग हैं, या तो आप वो अंजीर के पत्ते से अपने आप को ढकते रहें, संसार की चीजों से, संसार की वस्तुओं से भी अपने आप को ढकते रहें, अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से अपने जीवन को बचाने की, अपने जीवन की नैया को बचाने की कोशिश करते रहें कि शायद मैं अपने एफर्ट डालकर मैं अपने जीवन को बचा लूंगा। या तो ये है, और वचन में लिखा है कि मनुष्य को अपना मार्ग सीधा लगता है पर उसके अंत में मृत्यु ही है। और दूसरा मार्ग क्या है? वो मार्ग जो परमेश्वर ने हमें यीशु में हमारे लिए दिया, हमें दिया है कि हमें हमेशा हमेशा के लिए, वचन में लिखा, अत्यंत कृपा परमेश्वर की, अत्यधिक अनुग्रह, अत्यधिक कृपा परमेश्वर ने हमें दे दी है और हमसे वो हमेशा के लिए खुश हैं। परमेश्वर हमें अपना बना दिया, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए। हालेलुया, आमेन। आज बस मैं इतना ही विराम लेती हूं, यहां रुकती हूं और अब से आपको विचार करने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। ये कोई इंसान के स्वीकारने की बात नहीं हो रही है,
अब आपकी कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप, कुछ भी परमेश्वर के काम को नलीफाई नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उस प्रिय में आपको स्वीकार हमेशा के लिए कर लिया है। आमेन। आपको अपने लिए केवल ये विश्वास करने की जरूरत है। जैसा आप अपने मन में विश्वास करेंगे वैसा ही आपका जीवन होगा, आप वही जीवन प्रोड्यूस करेंगे। लोगों के एक्सेप्टेंस की हमें जरूरत नहीं है। कौन पसंद करता है, कौन पसंद नहीं करता, कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता, कौन एक्सेप्ट करता है, कौन रिजेक्ट करता है। परमेश्वर जो यीशु के इस इन्विटेशन को स्वीकार करता है कि परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। परमेश्वर करने नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे इस प्रपोजल के साथ राजी हो जाओ कि मैंने तुम्हें उस प्रिय में स्वीकार कर लिया है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु में एक्सेप्ट कर लिया है। हमें केवल उनके साथ राजी होने की जरूरत है, अग्रीमेंट में आने की जरूरत है कि मुझे किसी इंसान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे दिखावा करने की जरूरत है, ना मुझे नकाब पहनने की जरूरत है, ना मुझे कर्जा पकड़ने की जरूरत है, ना मुझे बड़े बड़े घर, ना मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना मुझे कोई और किसी भी चीज का सहारा लेने की जरूरत है। मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, मुझे किसी को कोई दिखावा नहीं करना। मुझे मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने यीशु में हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर की ओर से ये 100% काम हो चुका है। अब केवल आपको इसके साथ राजी होने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और अब मुझे कोई भी इससे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ये काम पूरा कर दिया है। आमेन, हालेलुया। नेक्स्ट वीक इसी को कंटिन्यू करूंगी मैं। आज कुछ बीच में डिस्टर्बेंस हुई है, थोड़ा इंटरनेट की भी डिस्टर्बेंस हो रही थी, थोड़ा मेरे फोन में कुछ इश्यू हो गया, पर प्रभु ने काम अपना पूरा किया है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट वीक इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्लीज हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको और अपने लिए जानकारी मिलेगी कि परमेश्वर का वचन क्या एक्चुअली में क्या कहता है। परमेश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ा प्रकाशन है परमेश्वर का, और आप सीखेंगे, आप सुनेंगे इसको कि परमेश्वर आपके लिए अब हमेशा के लिए उन्होंने क्या इस्टैब्लिश कर दिया है, क्या उन्होंने आपको दे दिया है। आपको केवल उस पर चलने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपके लिए पूरा कर दिया है। आमेन, हालेलुया। अब आप वो पुराने व्यक्ति नहीं है जो आप यीशु में आने से पहले थे। अब आप एक नए मनुष्य हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। आपने परमेश्वर के प्रपोजल के साथ आप राजी हो गए हैं, और जब आप राजी होते हैं आप अपने अंदर शांति में आ जाते हैं। आपको दुनिया के हिसाब से चलने की इच्छा खत्म हो जाती है। जो दुनिया का जो साइकिल है, जो काम करने का, जो जीने का तरीका है, आप उसमें से बाहर आ जाते हैं। आप उस भीड़ में से बाहर आ जाते हैं कि नहीं, मैं इस भीड़ में शामिल नहीं हूं। अब परमेश्वर ने मुझे ये सच से भर दिया आपने, और अब मुझे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दे दी है, और अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं स्वीकार किया गया हूं, और परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता जो कि यीशु मसीह है, अब उसके द्वारा मुझे कवर कर दिया है, और धार्मिकता को मेरे अंदर डाल दिया है, और अब मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। आमेन। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर, और आज जितने लोगों ने भी वचन को सुना है परमेश्वर, जितने लोग भी आज मुझे देख रहे हैं पिता, इन सब के हृदय में आज आपका वचन प्रकाश में हुआ है। हाँ परमेश्वर, आपने इनके भीतर अपने वचन को खोला है परमेश्वर, और अब से इनके जीवन फिर वैसे नहीं रहेंगे। इनके जीवन को आप अंश अंश करके बदलते चले जा रहे हैं, महिमा से महिमा की ओर ये बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज के लिए तैयार हैं? आइए प्रभु भोज लेते हैं। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु जिस रात हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह
हमारे लिए तुड़वाने के लिए दे दी, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तुड़वानी पड़े और हम संपूर्ण हो जाएं, हमें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। परमेश्वर ने आज हमें पूरा कर दिया, हमें पूरा बना दिया है और आज हमें कोई घटी नहीं है। आज हमारे जीवन में कोई डर का स्थान नहीं है, कोई दोष का स्थान नहीं है। आज हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहराते गए हैं यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा। आमेन। आइए प्रभु की इस देह में से खाते और इस नई वाचा के प्याले में से। प्रभु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का प्याला है, लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने अपने क्रूस पर ये नई वाचा का प्याला हमारे लिए ये लहू बहाया, ताकि हम हमेशा के लिए स्वीकारे जाएं। हमें परमेश्वर हमेशा के लिए स्वीकार कर ले और हम यीशु में स्वीकार कर लिए गए हैं, बिना हमारे कोशिशों के, बिना हमारे कर्मों के, बिना हमारे परफॉर्मेंस के। हमने कुछ नहीं किया। वचन में लिखा सेंत मेंत में स्वीकार कर लिए गए हैं। आमेन। तो हम पिता का धन्यवाद देते हैं कि यीशु के द्वारा आज हम पिता के द्वारा स्वीकारे गए हैं। हालेलुया। मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल यीशु तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तू है विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू है विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे दिल में रहता। यीशुआ मेरे दिल में रहता। तुझे देखती ही रहूं मैं, तेरी ओर यीशु दौड़ी रहूं। तुझे देखती रहूं मैं, तेरी ओर यीशु दौड़ाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे दिल में रहता। यीशुआ मेरे दिल में रहता। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन यीशु तेरी स्तुति का स्तोत्र, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन यीशु तेरी स्तुति का स्तोत्र, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे दिल में रहता। यीशुआ मेरे दिल में रहता। ये जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। ये जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद था
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आप नहीं चाहते परमेश्वर कि हम शैतान के झूठ को सुने, जो हमेशा रिजेक्टेड फील कराना चाहता है। आप चाहते हैं हम आपके अनुग्रह के सच्चाई के वचन को सुने, जो हमें हमेशा हमेशा याद दिलाता है कि हम उस प्रिय में स्वीकार कर लिए गए हैं, हम उस प्रिय में एक्सेप्टेड है हमेशा के लिए। पिता, हर एक की मदद करेंगे आप, इन्हें हर पल ये सच्चाई याद दिलाने के लिए कि अब ये उस प्रिय में सेंत मेंत में स्वीकार कर लिए गए हैं। धन्यवाद पिता, इन सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। इन पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को आप ठहराएंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे। परमेश्वर आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय हर बात में आपके अनुग्रह से सब कुछ की बहुतायत होगी। मदद करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत होगा। परमेश्वर, आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उज्जवल से जो यीशु में है आप पूरी करेंगे, इनकी सहायता करेंगे आप परमेश्वर। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महके। आप इन्हें हर दिन जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। धन्यवाद देती परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके जीवन से लोग अनुभव करें। परमेश्वर, आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य इनके जीवन से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अनुग्रह से पूरा हो जाए। दुष्ट के हर एक झूठ और धोखे से आप इन्हें पूरा सप्ताह बचाकर रखेंगे परमेश्वर, और आपके अनुग्रह की सच्चाई इन्हें हर कदम पर मदद करेगी, गाइड करेगी, लीड करेगी, इन्हें करेक्ट करेगी, इन्हें डायरेक्ट करेगी। परमेश्वर, आपके अनुग्रह की सच्चाई आप सहायता करेंगे इनकी हर कदम पर, और परमेश्वर ये अंश अंश करके बदलते चले जाएंगे, महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जिस महिमा से आपने इन्हें भरा है परमेश्वर, आपके पुत्र और पुत्रियां, ना कि आपके दास, गुलाम या अनाथ, क्योंकि अब ये इनमें से दास, गुलाम या अनाथ कोई नहीं। आपने इन्हें प्रिय में, उस प्रिय में, यीशु में हमेशा के लिए अपने पुत्र और पुत्रियां बना दिया है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करें बहुत, और प्लीज इस वचन को लाइक, कमेंट, शेयर करें। यूट्यूब में भी हमारा जो चैनल है प्रतिभापुरी के नाम से, आप वहां से भी जाकर इसे सुन सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी मीडिया के थ्रू। ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें। मैं हर बार ये कहना भूलती नहीं हूं, क्योंकि हर व्यक्ति तक परमेश्वर कहते हैं कि मेरा सुसमाचार पहुंचाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। तो हर एक का अधिकार है बिना मिलावट का सुसमाचार, जिसमें कोई बुरी खबर नहीं है। हर एक का अधिकार है उस सुसमाचार को सुनने का। इसलिए प्लीज हमारा साथ दें इसमें, इसे बांटने के लिए। और यीशु आए थे हमें आजाद करने के लिए, और केवल सुसमाचार ही व्यक्ति को पूरी रीति से आजादी देता है। तो ध्यान रखें अपना भी, और अपनों का, अपने परिवार के बाकी लोगों का भी आप ध्यान रखें। और धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।